नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू श्री परमात्म को प्रणम सारद सुपरमना समय सार शासन करूँ प्राय लोगों को ऐसा लगता है क्षमा में क्रोध का अभाव है, लेकिन अकेले क्रोध का अभाव नहीं, क्रोधादि सर्व कसायों का अभाव, मार्जव में मान का अभाव है। मुख्यता से कथन किए गए हैं, वास्तव में मार्जव धर्म में सर्व कसायों का अभाव, और मंदता है तो सर्व कसायों की मंदता। व्यक्तता में कभी किसी कसाय की तीव्रता, कभी किसी कसाय की मंदता दिखाई देती है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि सारी कसाएं एक साथ चल रही। पंडित तीर्थचंद जी ने जब क्षमा धर्म की चर्चा की तो वहां राग के अभाव को भी कहा। सब जीवन में राग न द्वेषा, सो है क्षमा धर्म निर्दोषा। अकेले द्वेष का अभाव नहीं, राग और द्वेष दोनों का अभाव। एक पश्चात क्रांत की गाथा है समयसार जी, जिसे बद्ध का पक्ष है, आत्मा कर्मों से बद्ध माने बंधा हुआ है, वह अबद्ध के विकल्प से रहित होते हुए भी बद्ध के पक्ष से निषेध विकल्प से रहित नहीं है। और जिसे अबद्ध का पक्ष है वह अबद्ध के पक्ष में, बद्ध के पक्ष से तो अतिक्रांत है, लेकिन अबद्ध के पक्ष से अतिक्रांत नहीं है। और दोनों का बद्ध भी है अवक्ष भी है, तो दोनों पक्षों से अतिक्रांत नहीं है। और बद्ध है, बद्ध भी नहीं है, अबद्ध भी नहीं है। अगर ये विचार किया जाए तो फिर शून्यता का प्रसंग आता है, क्योंकि वस्तु स्वभाव को तो उसने छुआ नहीं। वस्तु स्वभाव बद्ध और अबद्ध दोनों दशाओं से रहित नहीं है, दोनों विकल्पों से रहित है। और जब दोनों विकल्पों से रहित है तो अबद्ध होगा। ऐसा नहीं होगा किसी समय जीव कि आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं हो और मुक्त भी नहीं हो, ऐसी कोई दशा होगी। संसार अवस्था कर्म से बंधन सहित है और मुक्त अवस्था कर्म के बंधन से रहित है। ऐसी तो कोई अवस्था नहीं कि न बंध से रहित है न बंध रहित है। इसी शैली में अगर इस विषय को विचार किया जाए तो अज्ञानी जीव को कहीं राग नहीं होता तो द्वेष होता है, और किसी से द्वेष नहीं होता तो राग होता है। लेकिन क्षमा धर्म जो है ना, वह राग और द्वेष दोनों से अतिक्रांत है। माध्यस्थ भाव रूप है, वो चौथा मध्यस्थ नहीं, मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थ वाला, वहां अकेले द्वेष का अभाव। जो माध्यस्थ भाव चारित्र के विषय में है उस अर्थ में लेना चाहिए, तीसरा माध्यस्थ। और देखो, यदि राग के अभाव के बिना द्वेष का अभाव करना चाहे तो हो भी नहीं सकता।
एक पदार्थ से राग हुआ तो उसको जो निमित्त अपेक्षा से अनिष्ट दिखाई देगा वह द्वेष होगा। जैसे शरीर से राग है, उसे शरीर के लिए जो अनिष्ट है उसके प्रति द्वेष अपने आप आ जाएगा। आपने कहते हुए सुना होगा, आज तो बहुत बुरी हवा चल रही है, ये बुरी कहां से निकल पड़ी ये बता। बहुत बुरी हवा चल रही है, खराब मौसम हो गया। ये मौसम में खराबी कहां से आ गई? टटोल के देखो खराबी कहां से लाई। अभिप्राय में कोई अच्छा लगता होगा तो खराब होगा। शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि होने के कारण शरीर के लिए जो प्रतिकूल है और शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल भी पदार्थ कोई नहीं है। सही पूछो तो यदि वास्तव में देखा जाए तो शरीर के लिए भी कोई पदार्थ अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है। किसी समय शरीर के लिए कोई पदार्थ अनुकूल और दूसरे समय में वही पदार्थ शरीर के लिए भी प्रतिकूल। भोजन अनुकूल और बुखार हो गया या अजीर्ण हो गया तो भोजन प्रतिकूल हो गया। वही अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु के स्वभाव में तो है ही नहीं। आत्मा के लिए भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है कोई पदार्थ, शरीर के लिए भी कोई पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। पुण्य उदय में वे पदार्थ अनुकूल जैसे भाषित होते हैं और पाप उदय में वे पदार्थ प्रतिकूल जैसे भाषित होते हैं। किस कारण? मोह के कारण। मोह है ना भीतर में, तो मोह के कारण पुण्य के उदय में वे पदार्थ अनुकूल भाषित होते और पाप के उदय में वे पदार्थ प्रतिकूल भाषित होते। जिसका पुण्य का उदय है वही अनुकूल है और जिसके पाप का उदय वही प्रतिकूल कार्य है। आज गाड़ी लेट हो गई और घर से जो लेट चला उन्हें काम बनेगा। वो तो गाड़ी लेट थी सो मिल गई। उस दिन चर्चा की तुमने वही ड्राइवर, वो लेट यहाँ से पहुंच पाए, व्योम में रुके, उधर गाड़ी बात बोले 2-3 मिनट पहले गाड़ी पहुंच पाई। वो तो गाड़ी लेट थी इसलिए अच्छा हो गया। मैंने लेट होना, कितने लोगों को गाड़ी लेट होने से प्रतिकूलता आएगी, आगे के चैनल कितने बिगड़े होंगे। लेकिन इस जीव को क्या लगता है, वो तो लेट थी गाड़ी इसलिए काम बनेगा। अब बताओ क्या अनुकूल प्रतिकूल है। इसलिए भो आत्मन सुखी होने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल की मिथ्या कल्पना छोड़ना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसको हम अनुकूल कहें, किसको प्रतिकूल कहें? मोह के उदय में, मोह का उदय साथ में तो बढ़ ही रहा है। पुण्य के उदय में वे अपने पराय जैसा, पराय भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं और पाप के उदय में अपने भी पराय जैसा व्यवहार करते। वे अनुकूल हो जाते, वे प्रतिकूल हो जाते। जहर अनुकूल हो जाता है, आयु कर्म बाकी और पुण्य का उदय हो। जहर अमृत का काम करता है और पाप का तीव्र उदय हो तो औषधि भी प्रतिकूल पड़ जाती है।
आधुनिक भाषा में कहे तो इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है पाप के तीव्र हृदय में। वो औषधि भी प्रतिकूल कार्य करती है। द्वारका दहन हुआ, पानी घी का काम कर रहा था। पानी घी का काम कर रहा है, पानी लेकर के बुझा रहे समुद्र और बढ़ रही। इसकी खोटी होनार है, उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। बिल्कुल सामने देख लो आप, कहने वाले को कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन उसे बुरी लग रही। भली अच्छी बात भी बुरी लगती है, हित की बात भी बुरी लग रही है। और जिसकी भली होनार है उसको क्या कहें, कोई बुरा काम भी करे तो भी भला लगेगा। गुण को अवगुण अयानो, उल्टा करिया। अवगुण को गुण गए ज्ञानो। ज्ञानी जीव अवगुण में से गुण ग्रहण कर लेता है, अज्ञानी जीव गुण में से अवगुण ग्रहण कर लेता है। बोलो दृष्टांत। श्रीपाल ने क्या कहा, अगर ये धवल सेठ समुद्र में नहीं गिराता तो गुणमाला कैसे मिलती। आप जैसे सज्जन राजा से, नपति से हमारा मिलाप कैसे होता। अब बोलो जी कोई बात रही क्या, इसलिए उसने डाला था। उसने तो मारने के लिए समुद्र में पटका था ना, इसलिए तो नहीं कहा था समुद्र में से तिरके जाए सो गुणमाला मिल जाएगी, इसका राज्यमय हो जाएगा, इसका उत्कर्ष होगा। वायुभूत ने अपने मामा के उपकार को भी अपकार ग्रहण किया, और अग्निभूत ने उपकार को उपकार ग्रहण किया। वायुभूत ने उपकार को अपकार ग्रहण किया, श्रीपाल ने अपकार को उपकार ग्रहण किया। मेरी पाप कर्म की निर्जरा का निमित्त है, मेरा बड़ा उपकारी है। पाप कर्म की निर्जरा का निमित्त, पूर्व पाप कर्म का उदय है ना, तो पाप कर्म के उदय से ये जीव सामने उपसर्ग कर रहा है, तो अपना तो पाप बांध रहा, हमारी पाप की निर्जरा में निमित्त हम कसा का कर। हमारा मतलब ये है सोचने का, देखने का तरीका बदलो, एंगल बदलो। आधा गिलास खाली देख देख करके असंतुष्ट मत हो, आधा गिलास भरा देख देख करके। आधा तो है, कछु बात नहीं। आज सब्जी नहीं बनी, अरे रोटी तो है, सब्जी नहीं तो क्या बात, क्यों नहीं बनी। कहां गया था वो लड़का, क्यों नहीं लाया। क्यों क्यों करते हो। अरे भाई रोटी तो है। एक एक जीव ऐसे हैं जिन्हें रोटी भी नहीं है। इस जीव की दृष्टि उधर जाती है, खाली बात। एक बढ़िया वाक्य बोला था इस प्रसंग में, अभावों का रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। जो नहीं है उसका रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। कोई समझाने वाला विद्वान नहीं है, प्रवचनकार नहीं है, जिनवाणी है तो जिनवाणी का पढ़ो, स्वाध्याय करो। नहीं है उसके लिए उपाय करते रहो, रोना मत रो। क्या करें, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अरे तुम तो हो, जिनवाणी तो है, काल परेशान, पढ़ो।
उससे पुण्य बनेगा, पुण्य से तुम्हें समझाने वाला भी अपने आप मिल जाए। बाहरी सामग्री में कल एक बात कही थी, कहां से प्रारंभ किया था? बस कलम चल रही, कहां से प्रारंभ किया था? बता था क्यों नहीं? कहीं सुनो हो तब न। जाई के लिए डटे हो तुम और का बोलो, इसलिए हम कहते भैया उपयोग बहुत लगा। आत्मा अनादि अनंत है। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। एक ही कारण को पकड़ करके राग द्वेष मत करते रहो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं नहीं, सापेक्ष कथनों को का प्रयोजन वीतरागता है। स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम। जो स्यादवाद में कुशल होता है वो संयमी होता है, और संयमी होकर के क्या करता है? इसी कलश में से बोलना, वह निरंतर अपने स्वरूप को भाता है। समझ में आया? तो आत्मा अनादि अनंत है, कल की चर्चा कर रहे हूं। वर्तमान पर्याय मात्र नहीं है। वर्तमान पर्याय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो संयोग बने हैं, जो क्षयोपशम है, जो तुम्हारी उदय भाव है, उनमें पूर्व कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले भी थे ना, ये जीव ने जैसा किया, अरे जिस जीव ने नहीं, इस जीव ने जैसा किया वो है। इन्होंने किया सो इनके सामने है, हमने किया सो हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया सो हमारे सामने, ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी बगल में खड़ा रहता है, एक आदमी को चार आदमी घेर लेते, भैया चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो, और बात है कोई कही नहीं रहो। ये सब निमित्त नैमित्तिक पूर्व कर्म के उदय के हैं। एक आदमी को उसी व्यापार में लाभ है, एक आदमी को उसी व्यापार में हानि। अरे तेजी में भी नुकसान पड़ जाए, मंदी में भी लाभ हो जाए, ये सब कुछ नहीं, कर्म के उदय प्रबल कारण। खूब मेहनत करे तो भी फेल हो जाए, और कुछ मेहनत नहीं करे वो ऐसी अटकल लग जाए। एक भला सज्जन लड़का, खूब उसने मेहनत से पढ़ाई करी, आराम से इंटरव्यू देने पूछा, सिफारिश कुछ थी नहीं, वैसे ही था। आजकल सिफारिशों का जमाना है, हमें कौन पूछता है, चलो इंटरव्यू देते हैं जो कुछ भी होगा, हमारी तो कोई सिफारिश है नहीं। और दो पैनल में दो बैठे थे इंटरव्यू में, एक का एक लड़का था, एक का एक लड़का था, सिफारिशी का, दोनों का। उन्होंने कहा हमारे, उन्हें तुम्हारो नहीं होगा तो होगो हमारो, इन्हों को हमारो नहीं होगा तो होगो तुम्हारो नहीं, कुछ नहीं, फ्रेश होगा। और उसका नंबर आ गया। बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बनने के दृष्टांत हैं तुम्हारे पास के नहीं? मनमोहन को कौन ने बनाया था? बोलो। सोनिया ने लड़ा था सेना, सोनिया के नाम पे लड़ाया गया था। और मुख्य प्रधानमंत्री कौन बना? कोई सोचता था कि मनमोहन प्रधानमंत्री बन जाए? ये सब कर्म के उदय भी साथ में चलते हैं। बाहर की सफलता असफलता पूर्व कर्म के उदय के अनुसार है। अगर कर्णान योग का इतना ज्ञान नहीं हुआ तो आप घबरा जाओगे, जी क्या मतलब, हम तो मेहनत करते करते मर गए, और जी अपने आराम से हो। हम मेहनत करते करते मर गए मुफ्त में।
श्रेय इनको मिल जाता है, हम मेहनत करते। अरे तो क्या परेशानी, तुम मेहनत करते हो, तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है? साधर्मियों में हीरा तीरे बने की बात कर, सोचते ही क्यों? कोई परेशानी नहीं है, मिल जाने दो, काम हो जाए भाई, क्यों परेशान हो? लेकिन हल्की सी बातें लेकर के फालतू दुखी होते रहते। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, मिनिस्टर बनो, ये बातें सब बात की हैं। सबसे पहले नेक बनो, ज्ञानी बनो। सबसे पहले ज्ञानी बनो, नेक बनो, उसके बिना सुख नहीं होगा। पूर्व कर्म का संबंध अब तुम वर्तमान के परिणाम पर ही जोड़ रहे हो। हम धर्म कर रहे हैं और हमें बताओ, हमारा ये शरीर में रोग भरा हुआ है, प्रतिकूलता है। तो आजकल तो पापियों का, अरे नहीं, आजकल और कल परसों मत सोचो। इस माने वर्तमान को केवल वर्तमान के परिणाम से क्यों ले रहे? भूतकाल के कार्य को वर्तमान में क्यों जोड़ रहे? ये हमारा अज्ञान ही हमको हैरान करा रहा है और गुस्सा करा रहा है। अज्ञान के अभाव के बिना क्रोध आदि कसायों का अभाव होना संभव है ही नहीं। इसलिए वर्तमान में धर्म कार्य करते हुए भी अगर कोई प्रतिकूलता है तो पूर्व कर्म के उदय का विचार करके समता ही रखना। धर्म में अनुत्साहित मत होना, धर्म मार्ग से चलायमान नहीं होना। हाँ, एक वाक्य तो ये हो गया, दूसरा वाक्य बोलो। लिख नहीं पाओगे, बाद में लिख लेना। बोलो, दूसरा वाक्य बोलो। दूसरे जीवों को, किसी जीव को पाप करते हुए भी अगर संपन्नता और बाहर की पद प्रतिष्ठा, वैभव, भोग, संयोग मिले हो तो तुम पाप की ओर मत धड़क जाना। ये वो पुण्य का कार्य है, वो पाप का कार्य नहीं है। वर्तमान में चोरी करते हुए जो धन आता हुआ दिखाई दे किसी को, तो वह भी पापानुबंधी पुण्य के उदय से आ रहा है, चोरी से नहीं आ रहा। चोरी का अगर तुम देखा देखी चले गए चोरी करने तो तुम उसी दिन पकड़ जाओगे। मतलब चोरी में उत्साहित मत हो जाना, पाप में उत्साहित मत हो जाना। किसी जीव को, हाँ वाक्य पूरा अच्छी तरह बोलो, किसी जीव को वर्तमान में पाप रूप प्रवर्ते हुए भी यदि संपन्न, स्वस्थ, पद प्रतिष्ठा, भोग संयोग देखे जाए तो तुम उसे पूर्व पुण्य का उदय का फल जानकर पाप में उत्साहित मत हो जाना। तुम्हारी पर्याय में है, यदि धर्माराधन करते हुए भी प्रतिकूलताएं आए तो धर्म का फल समझ करके धर्म में अनुत्साहित मत हो जाना। देखो, धर्म नहीं करते होते तो भी प्रतिकूलताएं आती पाप के उदय में। जिस पाप के उदय से यहां प्रतिकूलता आई, उस पाप के उदय से अगर मंदिर में नहीं बैठे होते तो भी आती प्रतिकूलता। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आ गए इसलिए प्रतिकूलता आ गई। मंदिर में पानी पड़ा था सो रपट गए, घर में भी पानी पड़ा होता तो रपट जाते, सड़क पे पानी पड़ा होता तो रपट जाते, फिसल जाते, टूट जाते। जो प्रतिकूलता पाप के उदय से आई है वह तो सर्वत्र आती। तुम उसको देख करके धर्म कार्य में अनुत्साहित मत होना। तीसरा वाक्य, किन्हीं दूसरे धर्मात्माओं के पूर्व पाप के उदय से कोई प्रतिकूलताएं देखी जाए तो उनकी धर्म की हंसी मत करना।
स्वयं में अगर हो तो अनुत्साहित होता, हट जाता है, क्रोध करता है। हम कत कत मर गए पूजा, हमें कछु नहीं। अरे तुम कत कत मर गए, ये शब्द निकल कहां से आए? पूजा करते कोई मरता है? हम पूजा करते करते मर गए और हम कछु नहीं। हम शुरू से लगे हैं और इतना किया और हमें कोई नहीं पूछ रहा। अब जी आए गए, इन्हें पूछो। अरे तो क्या हो गया भैया, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो? तुमने किया है वो निरर्थक नहीं है। ये तो लौकिक बातें भी हैं। अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किए जाते। तुम्हें संतोष मिला करते समय, उत्साह मिला, हर्ष मिला कि नहीं मिला? हम दान देते देते मर गए, बता हमने सब बनवाओ और जिनने संगमरमर लगवा दो तो इनको नाव डरेगा, हमारा नाव कछु नहीं। अरे तो डर जान दे, वो उनका नाम है, तुम्हारा भी ये नाम अनंत बार हुआ होगा। भूत निगम ने भूतकाल में नाम अनंत धराए, हम तो कबू नंद जी घर आए। आज इनका नाम है, वो नाम तुम्हारा भी अनंत भवों में यानी कितनी बार हुआ होगा। काहे को परेशान हो? और ये नाम इनका भी सच्चा नहीं है, तुम्हारा भी सच्चा नहीं। काहे को लगे नाम के पीछे? काम की बात करो, नाम की बात छोड़ो। दूसरे धर्मात्मा के जीवन में कोई प्रतिकूलता, हीनता, विपरीतता देखी जाए तो उसकी हंसी मत करना। अपने जीवन में धर्म करते हुए प्रतिकूलता हो तो अनुत्साहित मत होना। दूसरे जीवों के जीवन में पाप की करते हुए भी कोई अनुकूलताएं हो तो पाप में उत्साहित मत हो बैठना। और अपने जीवन में पाप के उदय की प्रतिकूलताओं को देख करके पाप में प्रवर्तन नहीं कुछ। हाँ, पाप के उदय में भी अनुकूल, पाप करते हुए भी प्रतिकूलताएं तो उसे पाप का फल मत समझ लेना। हमने बेईमानी करी इसलिए हमें पैसा आया, ये मत सोच लेना, कभी मत सोचना। ये बातें हम कई बार कहते हैं, मूल को चोट करके। क्या करेंगे? ऐसा भ्रष्टाचार का जमाना है, बिना पैसा कहीं काम ही नहीं हो। क्या करें? क्यों भाई क्या करें का उत्तर हमने क्या दिया था? कम से कम गलत को गलत तो मानो, दंड मानो उसे। तुमने बिना पैसा ले काम नहीं करो होगा, इसलिए तुम्हारा कोई काम बिना पैसा ले नहीं हो रहा हो। तुम उस पाप उसको अपने कर्म का दंड मानो। उसको सिस्टम मत समझो, सिस्टम मत समझो। धर्मात्माओं के जीवन में पुण्य के उदय से नाना प्रकार की अनुकूलताएं बनी, उपसर्ग दूर हुए कि नहीं? लेकिन तुम ऐसा ये आशा मत रखना कि हम करेंगे तो दूर हो ही जाएंगे, अनुकूलता मिल ही जाएंगे, ऐसा मत सोचेंगे। ये चर्चा कल भी की थी भैया। तुमने नमक छोड़, बहुत से जीव नमक छोड़ते हैं तो उनको खीर हलवा मिल जाती है, लेकिन तुम इस आशा से मत छोड़ना, इस आशा से मत छोड़ना। कई बार बिना नमक के भी आपको खाना पड़ेगा और मीठा नहीं मिलेगा। ये आशा रखना मिथ्या है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। तो क्षमा धर्म में केवल क्रोध का ही अभाव नहीं, क्रोधादि समस्त कथाओं का अभाव। और क्रोध का अकेले का अभाव हो भी कैसे सकता है? जब तक लोभ है तब तक क्रोध का अभाव कैसे होगा? जब तक मान है तब तक क्रोध का अभाव कैसे होगा? जो अपना योग्य सम्मान नहीं करेगा उसके प्रति क्रोध आएगा। हमें इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधक होगा, उसके प्रति क्रोध होगा। और मायाचारी में अपना दोष छिपाना चाहे कोई कह देगा, या वैसे ही कह बैठे, हाँ हम जानते हैं इनने कह दी, कोई हमसे कही, इसने नहीं कही,
लेकिन अचानक कोई प्रसंग आ गया और उसको लगा ना, हाँ ये न कह दी हुआ, हम जानते हैं यही गए थे, ये नहीं कही हुई। अरे किसी ने नहीं कही तो आपको कैसे पता पड़ेगी? जी कोई बात रही, जी कोई तुकतान है। सहज निमित्त निमित्त संबंध भी तो बनते हैं, क्यों भैया? सूर्य का उदय हुआ, उदय उधर कमल खिला, कौन ने कौन से कह दी? कौन ने किससे कह दिया बताओ? हमारे आपके बीच में एक कर्म भी तो है, हम भी कर्म के प्रेरे हैं, तुम भी कर्म के प्रेरे हो, वो कर्म भी तो साथ में रहे। और कर्म के कार्य को तुम हमारा कार्य या तुम्हारा कार्य क्यों मान रहे हो? अगर क्षमा धारण करना है तो तुम्हारी प्रवृत्ति को भी तुम्हारे कर्म के उदय का कार्य मानना चाहिए और हमारी प्रवृत्ति को भी हमारे उदय का कार्य मानना चाहिए। ये कर्म का कार्य है। कुंद कुंद स्वामी ने वैसा ही नहीं लिख दी गाने के लिए, समझने के लिए और समता के लिए लिखा है। जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञान है। तुझे ज्ञानी होना है, तुझे ज्ञानी होना है तो इस कर्म के कार्य को अपना कार्य मत मान ले, इनके कर्म के कार्य को इनका कार्य मत मान ले। तीसरी चर्चा कल या परसों में क्या की थी? देखो, जब तक पराया दोष दिखाई देता है तब तक कथाएं तीव्र होती हैं। मंद भी नहीं होंगी पराया दोष दिखाई देगा तो। और जब अपना दोष दिखाई देता है तब कथाएं मंद होती। और जब निर्दोष तत्व देखते हैं तब कथाएं का अभाव होता है। ये मंदता, तीव्रता और अभाव की व्यवस्था है। ये पारमेश्वरी व्यवस्था है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। जब तक दूसरे का दोष दिखाई देगा तब तक कथाएं मंद भी नहीं होंगी। हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? तेरी कथा कभी मंद भी नहीं होगी, ध्यान रखना। जब तक ये सोचता रहेगा हमारी क्या गलती है, तो इसमें कहने क्या चाहते हैं? सामने वाली गलती, हमारी क्या गलती बता? वो कैसे कहेगा हमारी गलती हो तो हमें 100 जूता मारो? अरे 100 नहीं 500 पड़ेंगे तेरे ऊपर। तुझे होश उदय आने दे, तुझे होश आए, 100 जूता मारो। वो सत्य घोष भी क्या कह रहा था? जो कुछ करना वो करो, एक थाली गोबर खड़वा, 100 मुक्के मारो, उन्हें धन हरण करके और छीन करके निकाल दो। काला मुंह करके गधी पर बैठा करके नगर में घुमाओ और निकाल दो। तो महाराज बताओ तुम्हें कौन से दंड भोगने? ये रत्न कहां के आए, कौन के यहां से आए? वो सोचे तो हमें का कौन पता हमारे यहां से रत्न कैसे आ सकते? हमारी क्या गलती है जो ये देखते हैं उनकी कथाएं कभी मंद भी नहीं होती, चाहे कितना ही पढ़ो, चाहे कितना ही सुनो, चाहे व्रत तपशील संयम करो, जो कुछ भी करना रूढ़ी क्रिया करो, लेकिन कथाएं मंद भी नहीं होंगी जब तक ये नहीं दिखेगा कि हमारी क्या गलती है। मतलब दूसरे की गलती दिखाई देती है तो कथाएं तीव्र होती हैं अथवा क्रोध होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और अपनी गलती दिखती है तो व्यवहार क्षमा आती है। भैया इन्हीं का गलती है, हमारी होता है तो हमारी गलती है, हम ही भूल गए, हमें देख करके चलना चाहिए। हम ही ऐसे बच्चे तो पानी फैला देते हमें ही देख के चलना चाहिए। हमारी क्या गलती? तुम्हारी ये गलती तुम्हें देख करके नहीं चले। तुमने भेद विज्ञान नहीं किया,
तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी ये गलती नहीं है, तुम वेद ज्ञान नहीं कर रहे, परकांश अपने में मिला रहे अपने पर। अभी ये भैया चर्चा कर रहे थे हैं कि कठोर परिणामी को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। कठोर परिणामी मानी कठोर परिणामी कुछ भी नहीं सीख सकता। कोमल हो, जहां खंडा में कुछ भी नहीं बन सकता। खंडा की अच्छी सी चौकोर छांट के बढ़िया एक चौकी बना सकते हो, एक धैर्य बना सकते हो, कुछ भी नहीं बन सकता। खंड कहे इतने से तो इतने से तरके, इतने से तर को इतने से तरके। और कोमल पाषाण में जैसी भी प्रतिमा बनाना चाहता है, जो अंकित करना चाहता है वो अंकित होता है। ऐसे कोमल परिणामी के को श्री गुरु जो कुछ सिखाना चाहते हैं वह सीख जाता है। और कठोर परिणामी मानी जीव तो उसको अपना पक्ष पोषण करने में दुरुपयोग करने लगता है। वो जो कहेंगे सो नहीं समझेगा, उल्टा समझेगा, उल्टा ही ग्रहण करेगा। तो इन्होंने भैया ने ये कहा कि कसाय के नाम कोमल परिणाम के बिना कुछ भी नहीं सीख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा हूं ये समझ में नहीं आ सकता जब तक मान रहेगा। ये कहने का मतलब कुछ भी क्या, जब तक तुम्हें ये लगेगा मैं विशेष ज्ञानी हूं, मैं विशेष तपस्वी हूं, मैं विशेष धनी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा हूं, पंडित हूं, अरे रे प्रभु, तब तक तुम्हें ये आत्मा हूं ये समझ में नहीं आ सकता। श्री गुरु तुम्हें आत्मा समझाना चाहते, तुम आत्मा हो और तुम जी पहले मान के बैठे हो तो अकड़ रहे हो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ सकता। मतलब समझ गए, मैं आत्मा हूं ये समझ में नहीं आ सकता। और चाहे सामने लाश रखी हो, जीव निकल गया, लाश रह गई, मुर्दा रह गया, मट्टी रह गई, लाश कहो, मुर्दा कहो, मट्टी कहो, कोई बात नहीं, तो भी इसकी समझ में नहीं आएगा कि देह भिन्न। सामने शरीर ये पड़ा है मुर्दा, और इसकी समझ में नहीं आता कि ये देह भिन्न है, ये देह भी ऐसी है। मुर्दे को देख करके भी ये समझ में नहीं आएगा ये शरीर मुर्दा है। आत्मा के बिना सर्वथा मुर्दा ही है, और आत्मा हो तो साथ में जिंदा कहा जाता है। ये व्यवहार में आत्मा हो तो वह जिंदा कहा जाता है, व्यवहार में है। क्या मतलब है? क्यों कहा जाता है? नहीं, क्यों कहा जाता है? आत्मा है इसलिए कहा जाता है, लेकिन किस प्रयोजन से कहा जाता है? उसकी भी यत्नाचार से रक्षा करना, उसकी भी विराधना मत करना, उसके अन्नपान का निरोध मत करना, उसका अपमान मत करना, उसका छेदन भेदन मत करना, उसको धक्का मत मारना, उसको अग्नि में मत डालना, उसको पानी में मत फेंकना, उसको जहर मत देना। माने उस देह की हिंसा से उस जीव का परिणाम भी दुखेगा। भीतर जीव ज्ञानी नहीं बैठा है, और तुझे तो उस देह की हिंसा से महापाप बनेगा, तेरा परिणाम कलुषित होगा। हे भाई, तुम अपने को भी देह मात्र मत देखना और दूसरे जीव को भी देह मात्र मत देखना। अपने को भी देह से भिन्न देखना और दूसरे जीवों को भी देह से भिन्न देखना। देह से भिन्न आत्मा के आश्रय से क्षमा धर्म हो सकता है। देह के आश्रय से अनंत काल में भी क्षमा धर्म नहीं होता। जो व्यवहार क्षमा कहते वो भी कर्म है, क्रोध की मंदता रूप है, नहीं हो सकता। तुम्हें क्या समझा है? श्री गुरु नहीं समझा सकते भी, समझा रहे तुम आत्मा हुआ तो हमें समझ में ही नहीं आता, हमें समझ में ही नहीं आता। ये भैया आत्मा त्रिकाल सोचते, हमें समझ में ही नहीं आता, तुम्हारी समझ में ना आते ना आई।
क्यों? तुमने वर्तमान पर्याय मात्र अपने को देखा है। तुम्हारी समझ में ही नहीं आई, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, अभी समझ में आएगी। अभिमान छोड़ दो कि हम जो समझ रहे सही है, बस उतना ही है, बस। हाँ, अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्वीकार करो, समझ में आ जाएगी। और भी है, ठीक है भैया, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है और पर्यार्थक नए से आत्मा को ही अशुद्ध कहा जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आत्मा वर्तमान पर्याय मात्र तो नहीं है, और वर्तमान पर्याय के काल में भी पर्याय से कथनचित व्यतिरेकपना है, भिन्नता है कि नहीं है? हार के समय भी सोना सोना है कि नहीं है? क्यों? हार भी है, सोना भी है, एक बताओ कि दो है कि एक है? क्यों? हार भी है, सोना भी है, दो है कि एक है? तो फिर एक कहो ना, दो क्यों कह रहे कि हम कैसे कहें? नए दो लगाने पड़ेंगे। आकार की अपेक्षा वह हार है, और मैटर की अपेक्षा, मैटर धातु की अपेक्षा वह सोना है। एक साथ है कि क्रम से? तो एक साथ एक वस्तु में दो कैसे हो सकते हैं? कि कथनचित व्यतिरेक है, सर्वथा नहीं। जैसे आचार्य की भाषा है, कथनचित परिणामी पने के कारण से ये सात तत्व सिद्ध हो जाते हैं, संसार मोक्ष की सिद्धि होती है जीव में। अगर सर्वथा परिणामी पना माने तो भी नहीं होगी, और सर्वथा अपरिणामी माने तो भी नहीं होगी। कथनचित परिणामी पने के कारण जो आत्मा शुद्ध नय से देखा जाए तो अपरिणामी है, वही का वही रहता है, वैसा का वैसा तो रहता ही है, वही का वही रहता है। वही आत्मा अगर पर्यार्थिक नय से देखा जाए तो क्षण क्षण में बदलता है। कथनचित परिणामी पना। अब तुम कथनचित परिणामी पना न समझ करके सर्वथा परिणामी मान लो तो भूल हो जाएगी, तो भी एकांत मिथ्यात्व है, और सर्वथा अपरिणामी मानो तो भी प्रत्यक्ष विरुद्ध है। सर्वथा अपरिणामी है तो ये परिणाम सामने देखे जा रहे। देखो, गेहूं का आटा बना, आटा की रोटी बनी, रोटी का पेट में गई, मलमूत्र बन गए, बताओ, धातु में बन गई, और वो जाकर के जंगल में गई, फिर पेड़ बन गया, और फिर वो गेहूं चना मटर बन गई, बताओ। आम आपने खाया, आम यहाँ गया, और यहाँ से धातु वगैरह बनी, और फिर उनकी भी बन गई, फिर पेड़ बन गया, फिर आम मर गए, बताओ। वही जीव है जो मारीच के भव में था, वही सिद्धालय में विराजमान। कितनी बढ़िया बात कही थी। देखो, स्त्री की वाणी मान ली, अच्छी बात सबकी मान लेना चाहिए। स्त्री, बच्चा, छोटा बड़ा, एक ज्यादा अहंकार मत करो। तू क्या जाने, जरा सा लड़का, अरे हो सकता है उसकी बुद्धि काम दे या तुम्हारी नहीं काम दे। शरीर ही तो छोटा बड़ा है। शरीर के छोटे बड़े होने से हेवसम कम ज्यादा तो है होना जरूरी नहीं। क्यों? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। स्त्री की मान ली, क्या कर रहे, तीर मत चलाओ, कोई हिरण नहीं है, कोई वन देवता दिखाई दे रहे। स्त्री की मान ली, मुंडाज मिल गए, मुंडाज की मान गई तो जिनराज का कुल मिल गया, और जिनराज की मान लेगा उसे जिनराज बन गए। कैसा क्रम है। लेकिन हमें काऊ की नहीं सुनने, काऊ की नहीं मानने, तो जा पागल, हमें काऊ की मानना ही नहीं, हमें काऊ की सुनना ही नहीं।
जब तुझे किसी की नहीं सुनना है तो कहाँ जाएगा, आप सोच लेना। अरे नीति की बात, अच्छी बात, गुण तो है, छोटे से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। नीतिकार ने क्या लिखा है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, परो अपावन ठोर में कंचन तजे न को। उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, परो अपावन ठोर में कंचन तजे न को। सोना अगर मट्टी में भी पड़ा हो तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे, ये बता। क्यों, गुलाब कांटों में है तो ऐसे चुनते लेते हो कि नहीं लेते, बोलो। के बाद छोड़ दे हुए। जब हार के काल में भी सोना हो सकता है, प्योर सोना, बिल्कुल उसी तरह का सोना जो बिस्कुट के या डली या उसके ब्रेड के रूप में, जिसको शुद्ध सोना आप कहते हो, उस शुद्ध सोने में भी आकार है कि नहीं? कोई सोना आकार बिना होगा और कोई आकार सोने बिना होने का, कोई द्रव्य पर्याय बिना होगा, पर्याय कोई द्रव्य बिना होगी। अब आप देखने का एंगल है, अगर उसे पर्यार्थक नय से देखें तो वही अशुद्ध है, और उसी समय में वही द्रव्य अगर द्रव्यार्थक नय से देखने लगे तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा तुम्हारी। और जब तुम अकड़ के बैठे हो, पर्याय दृष्टि मूल हो रहे हो, हमें समझ में ही नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती, नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी। क्यों, जिधर से तुम देख रहे हो उधर से शुद्ध है ही नहीं, तो समझ में कैसे आ जाए। एक कच्चा फल उन्हें इस कच्चू है, रख दे जा, पक जाए 2 दिन में, कैसे पक जाएगा? ये हरा है पीला कैसे हो जाएगा, खट्टा है मीठा कैसे हो जाएगा? अरे अब कैसे समझाएं तुम्हें हम, ये बताओ। हरे आम में पीला रंग भीतर रखा है क्या? उस खट्टे स्वाद में मीठा स्वाद भीतर रखा है क्या? तो ऐसे दिखाते देखो। अरे शक्ति रूप से है वो हरा कच्चा, उन्हें रख दे, पक जाए, कागज बिगाड़ रहे, जरा कड़ा है, कच्चा है, कहां से आएगा, कहां से आएगा पीलापन, कहां से आएगा मीठापन? उस चने के कसेले स्वाद में मीठा स्वाद कहां से आ जाएगा? जब भुन जाएगा, सिक जाएगा तो वो मीठा हो जाएगा कि नहीं? तो है तो होगा, तो नहीं है तो कहां से होगा? लेकिन है का मतलब ये थोड़ी है ऐसे रखो जाके नीचे जिधर हो, ऐसे नहीं रखा, इसी में है शक्ति रूप में, ऐसे नहीं रखा है इसके ऊपर ये रखा, द्रव्य के ऊपर पर्याय रखी है, ऐसा नहीं है। चक्की के 2 पार्ट की तरह नहीं है, ये नीचे का बिल्कुल स्थिर है और ऊपर का घूम रहा है, पूरा घूम रहा है और पूरा स्थिर है। तो महाराज हमारी समझ में नहीं आती, कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम इधर देख रहे हो, इधर देखो, एरो लगा दिया अमृतचंद स्वामी ने। स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तब समझ में आएगा कि जो बद्ध स्पष्ट है वह आत्मा बद्ध स्पष्ट है, जो अनन्य है, जो आत्मा अन्य अन्य रूप है वह अन्य है। स्वभाव से देखो, जो अनियत है वह नियत है, जो असंयुक्त है वह संयुक्त है। स्वभाव से देखो, देखने की दृष्टि नहीं बदलोगे तो तुम्हें दूसरा पक्ष दिखाई नहीं देगा, बस यही अकड़े रहोगे, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हम क्या करें, हम क्या करें, और करने लायक न कुछ कर पाओगे और न देखने लायक देख पाओगे। मानी को ये नहीं सिखाया जा सकता कि शरीर भिन्न है, मुर्दा सामने पड़ा है और न कुछ लाया है न ले गया, सब माया यहीं पड़ी है, लेकिन तो भी उसको समझा नहीं सकता कि हमारा नहीं है घर, हमारा नहीं है पैसा, हमारा नहीं है ये वैभव, उसको समझ में नहीं आ सकती। हमारा नहीं तो कौन को है?
अरे पुद्गल का है, तुम्हारे अपना कहने वाले जाने कि तुम जैसे कितने हो गए। पुद्गल का मालिक पुद्गल है, वस्तु का मालिक वस्तु की मालिक वस्तु है, मालिक नहीं कहा। स्वामी कह दो, संत कह दो, उसको समझाया नहीं जा सकता ये दुख है। सूकर को समझाया जा सकता है ये विष्टा एक गंदी चीज है, समझाया जा सकता है। कुत्ते को समझाया जा सकता है ये हड्डी तेरे लिए घातक है। ऐसे अज्ञानी को, जिसको एकांत गहरता पड़ी है, पक्ष पड़ा है, कठोर परिणाम ये बिल्कुल झूम रहा अज्ञानी, उसको कौन समझा सकता है कि ये दुख है, ये सुख नहीं है। आराम से पढ़िए, अब लगे रामदेव करने दे, हम तो अपन आराम से पाठ कर रहे, अपन आराम से लेटे, आराम से स्वाध्याय कर रहे, अपन काम कर रहे। ये दुख है, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला है। कि महाराज पाठ करो, वो दुख नहीं है। लेकिन वो यथायोग्य साधर्मियों में सहयोग की भावना नहीं रखता, सेवा की विनय की भावना नहीं रखता, उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रखता, और बस पाठ करके अपने को ज्यादा सर्वात्मा समझता है। वो अपने कुछ काम करके ज्यादा समझा, देखो हम पढ़े अपने आराम कर, छोटे बड़े की भावना ही, उससे वो छोटा बड़ा मानता है कि हम नहीं मानते तो धन्यवाद है, हम जबरन थोड़ी कहेंगे। सुनो और सुनो, नहीं मानते तो अनंतानुबंधी मान नहीं होगा, लेकिन अगर प्रवृत्ति में है तो फिर अप्रत्याख्यान का होगा कि नहीं होगा। जो देह और आत्मा को एक नहीं मानते, ठीक है ना, उनको जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे। मानने मात्र से सर्वथा थोड़ी मिट जाएंगे। ये कथाएं भेद विज्ञान मात्र से नहीं मिटेंगी, कल चर्चा की थी। तत्व ज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, बारंबार अभ्यास। केवल तत्व ज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान से तो भिन्न दिखाई देंगी, ये दिखाई देंगी, ये मिटाने लायक है, ये समझ में आएगी तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान नहीं होगा तो समझ में भी नहीं आएंगे, ये मिटाने लायक। देखो जी एग्जाम में लग गए, हम पढ़ेंगे नहीं, उठो चलो अपन भी मिलजुल करके सब काम करेंगे। साधर्मियों में विसंवाद, मेरा हीन छोटे बड़े की भावनाएं नहीं लाना चाहिए, स्वार्थ की भावनाएं आगे नहीं आना चाहिए, मिथ्या स्वार्थ विचार में भी नहीं आए, नहीं समझ में आ सकती है। हमारी प्रमाद रूप प्रवृत्ति हमारे लिए बहुत घातक है। हमारी अहंकार प्रवृत्ति, दूसरों को नीचा समझने की, नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, वह हमारे लिए बहुत घातक है। दूसरे को जरा कथाया आया तो हंसी उड़ाने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे लिए बहुत घातक है। दूसरों के दोषों की हंसी उड़ाने की जो प्रवृत्ति है, वह हमारे लिए बहुत घातक है। ये मानी को समझ में नहीं आए भाई, जीव नहीं समझ में आएगा, अजीब समझ में नहीं आएगा, आश्रफ समझ में नहीं आएगा, बंध समझ में नहीं आएगा। ये बंधन है, बंधन है ये। नो कर्म का बंधन, द्रव्य कर्म का बंधन, भाव कर्म का बंधन, ये बंधन है। अकेले नो कर्म के बंधन से छूटने मात्र से तुम्हारे सबरे बंधन कैसे छूट जाएंगे? तुम्हारी भाषा में दृष्टांत दिया था, कैसे दिया था? तुमने विवाह नहीं किया तो ग्रस्तपना कैसे मिट गया? अकेला तुमने विवाह नहीं किया तो तुम कहाँ हो गए? अरे 11 प्रतिमा भैया गृहस्थ की होती है, उसमें ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी, अभी तो प्रतिमा के ठिकाना, प्रतिमा कहाँ है? सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, विवाह करने का त्याग हो गया। बाद बाकी उसमें भी कितने दोष लगते तुम जानते होगे। तुम्हारे भीतर कितने दोष लगते ये तुम ही जानते होगे। केवली तो जानते ही हैं, गुरुओं से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन तुम ही जानते होगे।
हमारा मतलब ये है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा होने पर भी अभी ग्रस्तपना कहां छूटा है? अलग दशा तक ग्रस्त की दशा है। और तुमने बस खाली विवाह नहीं करो, सम्मान नहीं, हम कछु हैं तो हमारी सेवा करना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए, हमें मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, जाने कितनी कल्पना कर करके धर रही अपने जीवन। नहीं समझ में आ सकती ये ग्रस्तपना है अभी। ये दुख का कारण है, ये है, ये गौरव लायक नहीं है, ये कलंक है। राग का अंश कलंक है। राग दुख का कारण है, दुख रूप है, ये समझ में नहीं आएगा जब तक कसाएं थोड़ी मंद नहीं हो। विशुद्धि लब्धि बिना देशना क्या करेगी? विशुद्धि लब्धि के बिना देशना क्या करेगी बता? आज तक हमने तत्व तो नहीं समझा, उसका कारण ये नहीं रहा कि निमित्त नहीं मिले। भाव में समव शरण में गए होंगे, इससे बड़े निमित्त कहां मिलेंगे तुम्हें? आज तक हमें जो सच्ची समझ नहीं हुई उसका कारण, अगर परमार्थ से देखें तो पर्याय की योग्यता नहीं आई, कालब्धि नहीं आई, और व्यवहार से कहें तो हमारी अपात्रता है, हमारी विशुद्धि की कमी है, हमारे समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी हमने अपने को जबरन ज्यादा समझदार मान लिया है, समझने के लिए तैयार नहीं। समझाने लगते हैं 2 मिनट में, वही बात दूसरों को 2 मिनट में समझाने लगेंगे, बड़ों के सामने छोटे समझाने लगते हैं। ऐसी आफत होती। पूछा हमसे समझाने तुम लगे, अब जो बता तुम ही समझाने तो हमें काहे को बैठा रहे? हम जी चलिए तुम समझा लो अपने आराम, समझ लो, का लेने देने। माने एक आश्रव तत्व को, आश्रव रूप, दुख रूप, बंध तत्व को संसार रूप, संसार के कारण रूप मन ही नहीं समझ सकता। इसमें तो मेरा ही हित है, मेरा ही प्रयोजन है, ज्ञानी समझ सकता है, मानी नहीं समझ सकता। इस धर्म ध्यान में मेरा ही हित है, मेरा ही कल्याण है, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये हर एक की समझ में नहीं आए। हमारा ही है, हमारा ही प्रमाद छूटता है, हमारा ही हमारी ही कमजोरी मिटती है, हमारे ही परिणामों की निर्मलता होती है, हमारा ही पुण्य बनता है। कब समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। हमसे कोई कहे, हमसे कोई कहे, कह भी देगा, लेकिन कहने का आदर करोगे तब। जब तुमसे कोई कहे तब तुम मना कर दो, निषेध कर दो, तो फिर तुमसे कौन कहेगा? क्यों कहेगा? काहे को कहेगा? भैया बेकार है, कहे वो माने नहीं, वो हाल मने कर दिया, बेकार है कहना। अगर तुम चाहते हो हमसे कोई कहे तो आप प्रतिज्ञा कर लो, जो कहे उसका आदर करो। आपसे कहेगा कोई टोके, अरे भैया टोक दियो, अब तुम्हें बुरो लगे तो हम काहे को टोकेंगे? जब तुम लड़वे तैयार हो गए तुमसे, तो हम काहे को टोके? हमें क्या मतलब? अगर तुम उसी बात को समझोगे, भाई हैं पंडित जी बात तो सही है, बात तो ठीक है, वाह ध्यान रखेंगे, बात तो सही है, गलती तो है हमारी। अगर आप उसे टोक को सही मानोगे, सही हिसाब से करोगे, तो आगे भी टोक देंगे, नहीं तो काय को टोकेंगे? वो कौन टोके? जब टोक में बुरी और लगे तो काय को टोके? का मतलब है? सीख न बाको दीजिए जाए न सीख सुहाय, सीख बांध राखो दई घर बहे को जाए। क्यों देवे? तो तीव्र मानी जीव को ये समझ में नहीं आ सकती, इसमें हमारा ही नुकसान। हमें क्या करना है? हम तो ऊपर घर बैठे तो तुम ही तो धर्म लाभ से वंचित होगे।
नहीं, ये सब वंचित होंगे, तुम नहीं होगे। नहीं नहीं, हम वंचित, हम तो समझदार हैं, हमें क्या करना है, हमें वंचित वंचित से हमें कोई मतलब ही नहीं। बहुत है, पूरी विपरीत सोच चलती है, इसलिए कसाएं बढ़ती हैं। अगर सम्यक विचार होंगे तो कसाएं घटे बिना नहीं रहे, नियम है ये। अगर विचार सम्यक होगा तो कसाएं घटेंगी, और कसाएं विचार विपरीत होंगे तो कसाएं बढ़ेंगी। मिटने की बात विचार में नहीं आएगी, मिटने की बात तो निर्विकल्प में होगी। पहचान, अगर इलाज सही है तो रोग घटेगा, और इलाज उल्टा है तो नियम की बात है। पंडित जी ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया, तू जो उपाय करता है वह झूठे है। क्यों? उनसे तेरा दुख बढ़ता है। अगर सच्चे उपाय हो तो दुख घटना चाहिए। तो क्षमा के प्रसंग में एक ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, सूक्ष्म बात है कि राग का भी अभाव चाहिए। और राग के अभाव के बिना द्वेष का अभाव होता तो है कर्णन योग से, लेकिन स्थूल रूप से मुश्किल है। एक के प्रति राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। द्वेष के अभाव के लिए राग का अभाव होना। लड़ाई मिटाने, राम रावण की लड़ाई, युद्ध मिटाने के लिए क्या उपाय है कि रावण सीता का हठ छोड़ दे, यह अनुचित है। कि राम से कहें तुम ही छोड़ दे, तुम ही छोड़ दो। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं, वैरागी होकर, लेकिन तब हो सकता है जब अपने को आत्मस्वरूप में लीन हो, तब हो सकता है। विचार करो, जिद तो छोड़नी पड़ेगी ना, अपना तो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे भी प्रसंग बन गए हैं, अनेकों प्रसंग बन गए बे, ठीक है तुम संवारो, हम जी चले। बाली चलाई गया, राजा बाली, बली नहीं बाली, बली मंत्री वो अलग है, बाली चलाई गया। मंत्रियों ने समझाया, देखो दशानन से युद्ध लेना बहुत मुश्किल है, क्या फायदा होगा, इसलिए तो सुग्रीव से कहा, देखो भाई हमारा तो झुकने का भाव नहीं, हमारा नियम है देव सास गुरु को चरणों में नमस्कार करेंगे, और हमारे कारण से अगर ये युद्ध और ये प्रसंग बनता है तो हम दीक्षा लेकर के जा रहे, तो अपनी बहन को विवाह रावण के अधीन रहो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशान, हमारे अपना अधिकार छोड़ दे। और ज्ञानियों ने अपना अधिकार ही छोड़ा है, और ज्ञानी कहते हैं अधिकार की भावना धिक्कार है, अधिकार के फल में धिक्कार मिलता है। हमारा भी अधिकार है, अधिकार वाधिकार कुछ नहीं है, अपने परिणाम पे तो अधिकार नहीं है, तुम दुनिया पे अधिकार कर रहे हो, अपने परिणाम पर अधिकार नहीं है, और दुनिया पे दुनिया अधिकार दिखा रहे हो तुम। अधिकार की बातें छोड़ो, कल्याण करो। इसलिए उस क्रोध का मूल क्या है? राग। जितने भी युद्ध होते हैं द्वेष रूप होते हैं, उनमें मार काट आया, लेकिन उस युद्ध का मूल होता है राग। कहीं स्त्री का होता होगा, कहीं पैसा का होता होगा, कहीं पद प्रतिष्ठा का, कोई न कहीं राग होगा, जड़ जोरू जमीन। इसलिए क्षमा के लिए श्रीपाल ने क्या कहा था? सो जाओ चाचा पे से राज ले लो अपनो, चाचा को दे आए, अब राज ले लो अपना, ठीक हो गए। तो मैना सुंदरी ने यही कहा, तो श्रीपाल बोले हंसते हुए, दुनिया ये संसार है, मोक्ष मार्ग नहीं, राज्य मांगे नहीं मिलते। और वही हुआ, श्रीपाल की बात सही निकली। जब चारों ओर से विजय करके युद्ध अपना आया
तब भी श्रीपाल वीर दमन ने यही कहा, कौन सा श्रीपाल, क्या श्रीपाल, अरे मेरे सामने क्या है, तुम गोद में खिलाया उसको, जरा सा बच्चा मेरी सामने चेक करता है, युद्ध में फैसला हो जाएगा। मतलब लौकिक राज्य भी युद्ध में मांगे नहीं मिलता, तो ये बताओ, ये मुक्ति का साम्राज्य बिना मांगे मिल जाएगा? वो मांगे से मिलेगा, क्षमा मांगे से नहीं मिलती, मांगे से नहीं मिलती, और बिना मांगे तो मिलने की बात ही नहीं है। लेकिन मांगे से भी नहीं मिलती, ये कहना है। मिलेगी तो भीतर से मिलेगी, विवेक पूर्वक मिलेगी। दशरथ में अत्र अवतर हमने विचार किया, अत्र अवतर, अरे बाहर से थोड़ी आएगा, वो तो भीतर से प्रकट होगा, भीतर से प्रकट होना है। विचार करना भाई। अभ्यास करो, बैठ करके शांति से अभ्यास करो, उस अभ्यास से तुम्हारी कथाएं घटेंगी, तब ये धर्म प्रकट होंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।